हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी रेखा मिस। आज मैं आपको भूगोल में पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप के विषय में पढ़ाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को भारत की आकार और स्थिति के विषय में बताया था कि भारत किन किन अक्षांश और देशांतरों के बीच स्थित है, भारत की लंबाई चौड़ाई क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है इत्यादि। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भारत का भौतिक स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विभिन्न भू आकृतियों वाला विशाल देश है। विशाल देश तो है ही, साथ में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों वाला देश है। भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि भारत में 43% क्षेत्र में मैदान, 30% क्षेत्र में पर्वत, 27% क्षेत्र में पठार है। लेकिन इसके अतिरिक्त भारत में रेगिस्तान भी हैं, द्वीप समूह भी हैं। तो इस प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। इनमें कुछ शैलें कठोर होती हैं और कुछ शैलें मुलायम होती हैं। कठोर शैलें जैसे संगमरमर, मुलायम शैल जैसे आपकी आती है चूना पत्थर इत्यादि। अब आप सोचते होंगे कि शैल क्या है। शैल कहते हैं चट्टानों को। ये चट्टानें मुलायम और कठोर दोनों तरह की होती हैं। तीसरा पॉइंट आपका कहता है प्लेट। पृथ्वी की ऊपरी परपटी के भूभाग को प्लेट कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं पृथ्वी की ऊपरी परत, इसे हम प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें, ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी जो है 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। बड़ी प्लेटें जैसे यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इस तरह ये 7 बड़ी प्लेटें और छोटी छोटी प्लेटों से बनी हुई हैं। इन प्लेटों में हलचल होती रहती है, जिस प्लेटों की गति कहते हैं। ये गति प्लेटें 3 प्रकार से करती हैं: अभिसारी, अपसारी और रूपांतर। अभिसारी गति कहते हैं एक दूसरे के करीब, जब गति करते हुए प्लेटें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं 2 प्लेटें हैं जो आपस में गति करते हुए एक दूसरे के करीब आती हैं। भारी प्लेट वो छोटी प्लेट के नीचे, हल्की प्लेट के नीचे दब जाती है और हल्की प्लेट उसके ऊपर उठ जाती है। इसे कहते हैं अभिसारी गति। और इनसे पर्वतों का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि पर्वतों की आकृति कुछ इस तरह होती है। इसका कारण यही है कि एक प्लेट इधर से आती है, एक प्लेट इधर से आती है। हल्की प्लेटें ऊपर उठ जाती है और भारी प्लेटें ऊपर चढ़ जाती है, जिससे ये पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा आता है आपका अपसारी प्लेट। इसमें प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। अभिसारी में एक दूसरे के करीब आती हैं, लेकिन अपसारी में एक दूसरे के विपरीत जाती है। जैसे एक प्लेट इस साइड जाती है तो दूसरी प्लेट इस साइड जाती है और बीच में जगह खाली हो जाती है। आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर आज भी मैग्मा और लावा भरा हुआ है, जो अत्यंत गर्म होता है। जब इसको जगह मिल जाती है तो ये मैग्मा और लावा ऊपर की ओर आने के लिए होता है और ये धरातल पर आकर एक तरह से जमने लगता है और पठारों का निर्माण करता है। और इसी के कारण ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। इन पर्वतों को बनने में लाखों और करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तीसरा है आपका रूपांतर। एक दूसरे के साथ ये क्षितिज दिशा में गति करती हैं। यानी एक प्लेट आगे जाती है तो उसके पीछे दूसरी प्लेट भी चलती है और इतनी गति से चलती हैं कि ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के कारण पृथ्वी के अंदर कंपन होता है और धरातल पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। रूपांतर गति के कारण पृथ्वी पर भूकंप उत्पन्न होता है। इस तरह ये प्लेटें 3 तरह से गति करती हैं: अभिसारी गति, अपसारी गति और रूपांतरित गति। आशा करते हैं बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। आज आप जो भारत की स्थिति या विश्व की स्थिति नक्शे में देखते हैं, प्राचीन समय में ये स्थिति नहीं थी। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की स्थिति ये नहीं थी। पृथ्वी की स्थिति दूसरी तरह से थी। गोंडवाना भूभाग में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं अंटार्कटिका शामिल थे। ये एक बहुत बड़ा भूभाग हुआ करता था। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये है आपका एशिया। प्लेटों की गति के कारण ये विशाल भूखंड एक दूसरे से बिखरकर अलग हो गए। इस प्रकार भारतीय भूखंड उत्तर की ओर खिसकते हुए ये आपका भारत बिखरने के बाद उत्तर की ओर खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया और यहाँ तैरित नाम का सागर हुआ करता था। उसके मलबे भारत का उत्तरी हिस्सा दब गया और उस मलबे के कारण आज विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत आपके भारत में स्थित है। इस प्रकार अब भारत यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा बन गया है। अब ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में चला गया, आपका दक्षिणी अमेरिका इधर खिसक गया, अफ्रीका ऊपर चला गया, अंटार्कटिका द्वीप नीचे खिसक गया। इन प्लेटों की गतियों के कारण ये भू स्थलाकृतियां अपना रूप बदलती रहती है। इनको बदलने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आज के लिए आपका इतना काफी बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। बाय।